दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान में रहने वाले को और सारे उन लोगों को दुनिया के जिस जिस कोने में रहते हैं जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है और हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं और हिंदुस्तान के ब्रदरहुड कंट्रीज़ हैं। और वो लोग जो हिंदुस्तान से जलते हैं, जो हिंदुस्तान को ये चीज़ें देखकर जिनकी सूझती है, उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि भाइयों बिना टाइम जाया किए हुए ऐसे वीडियो ना देखा करो कि बाद में आप हमें भी गालियां दो, आपकी भी सूझ जाए। अच्छी खबर है क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे। इसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। उसकी एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना, ये तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन साउथ पे, पोल पे जी हाँ, जो है लैंडिंग लेकिन होगी। इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसे ही अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे, चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो हमें स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख जी के जी, मैं बताएं। भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चोई साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। ठीक है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, ऐसे ही है। पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमरी में, गुर्बत से बाहर निकलें तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ है कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है, दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी, पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और गए चंद्रयान 3 मिशन पर, आपका क्या कहना है? मैम देखिए, चंद्रयान 3 आई थिंक उनका तीसरा मिशन है, जो मिशन मून के नाम से उन्होंने मतलब स्पेस में भेजा है, और इस पे लगभग जो कॉस्ट आई है वो आई थिंक 615 करोड़ के करीब कॉस्ट आई है। ठीक है, तो मे बी कि उनका चंद्रयान 3 अच्छी तरह से सक्सेस हो जाए। इससे पहले देखा जाए तो उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। जो पाकिस्तानी पब्लिक का ये ओपिनियन है, ये थिंकिंग है कि पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फ्लॉप नहीं हुआ था। जो चंद्रयान 1 था वो वाटर डिटेक्शन वहां पे कर चुका था, और आई थिंक जो चंद्रयान 2 थी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि ये बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लोगों को उससे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब कि वो कामयाबी उसको नहीं मिली। और चंद्रयान 2 आज भी एक्टिव है और अपना काम कर रहा है, और उसने बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसरो को भेजी है चंद्रयान 2 ने। मैम देखिए, चंद्रयान 2 के हवाले से अभी मैंने पिछले दिनों में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में इसके जो कुछ पार्ट्स है ना वो मिले हैं। अब ये नहीं कंफर्मेशन हो रही कि वो पार्ट्स चंद्रयान 2 के हैं, चंद्रयान 1 के। हाँ, ये जरूर कंफर्मेशन हो चुका है कि जो पार्ट्स है ये इंडियन पार्ट्स है। जब साइंसदानों ने उन पर सर्च किया, उसके जो मतलब मिले हैं
पीस मिले उन पे सर्च किया गया तो पता लगा कि ये इंडियन का ही मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो अभी मे बी के वो प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। आप डेफिनेटली जानती होंगी। एग्जैक्टली हम लोग बातें करते रह गए और वो जो है लूनर ऑर्बिट में जा चुका है, चांद के ऑर्बिट में जा चुका है चंद्रयान 3, जस्ट फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम मून, और एक्सपेक्टेड है 23 को। तो देखिए ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक तो अब इंडिया जब स्पेस की जो इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया ने बहुत जमाने से की है। चंद्रयान 2008 में पहला वाला गया था। दिस इज द सेम एज रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं, तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी, राइट? रॉकेट के नोक पे बम लगा दें, सीधा वो दैट्स अ मिसाइल। सो व्हेन यू परफेक्ट दिस टेक्नोलॉजी, टारगेटिंग, उसको जीपीएस से गाइड करना, so it contributes to basically defense manufacturing or manufacturing accuracy technology, उसमें बहुत प्रोग्रेस होता। so it is a public works project कह सकते हैं आप। ये this is a public investment गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कई चीजें बन सकती हैं, राइट? दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज डूइंग इट ऑन अ वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ता है। $75 मिलियन का है बस वो। अमेरिका सोच भी नहीं सकता है टू सेंड अ रॉकेट टू द मून इन जस्ट $75 मिलियन। सो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स बिकॉज देयर रॉकेट टेक्नोलॉजी इज चीपर देन अमेरिकन या रशियंस। अभी तक तो दो ही लोग थे कमर्शियल जो बिग टाइम थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना। अगर इंडिया का इंशाल्लाह सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो जाता है, साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद्रयान 3 को मून पर, तो इंडिया विल बी ओनली द 4th कंट्री टू डू इट। इंटरेस्टिंगली इट वुड बी द 3rd नॉन वेस्टर्न कंट्री। यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना। यूएस, रशिया और चाइना आर द 3 कंट्रीज जिन्होंने, रशिया तो नहीं, सोवियत यूनियन ने चांद पे लैंड किया था, उसके बाद चाइना, अब उसके बाद इंडिया हो जाएगी 4th। वो जो चंद्रयान है उसके 3 हिस्से हैं, एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक वो रोवर है। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 2019 में वो रोवर नहीं चला था, ऑर्बिटर चला था। वो ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट कर रहा है चांद को। तो बेसिकली 3 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा विल बी गोइंग अराउंड द मून। अब इंडिया के 2 ऑर्बिटर्स हो जाएंगे चांद के अतराफ। और जो रोवर जो पहली बार लैंड किया था वो जरा बड़ा था आई थिंक, एंड सो इट फेल्ड। अब ये जो लैंड करे थोड़ा सा लाइट वेट है, इट विल गो अराउंड एंड कलेक्ट डेटा। और चंद्रयान 2 से एक काफ़ी मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट ये हुआ था कि शायद उनको चांद के डे टाइम एटमॉस्फेयर की डिस्कवरी हुई, विच आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, बट दे हैड मेड अ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, उसके एटमॉस्फेरिक स्टडीज वगैरह किए थे। So एक तो एक दे आर पार्ट ऑफ द बिग बॉयज क्लब नाउ। इट्स लाइक सेइंग कि भाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट या इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, एंड यू आर वन ऑफ द 4 कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। सोचिए आपको अगर इनविटेशन आया टू टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज ना। इंडिया इज डूइंग व्हाट जापान हैज नॉट डन, इंडिया इज डूइंग व्हाट जर्मनी हैज नॉट डन, या फ्रांस या बर्तानिया। In fact, India is doing what the continent of Europe has not done, which is land on the moon. अगर ये लैंड हो जाता है, खैर लैंड तो कर चुका है एक्चुअली, Chandrayaan 2 has landed on the moon, just the landing was not very good. So right, this will be a successful, hopefully.